नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टॉक। बता दें कि लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक दलों के दांव पेच अपने नए रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना में 23 जून को जहां विपक्षी दलों का महाजुटान होने जा रहा है, वहीं बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इस खबर को विस्तार में जानते हैं, चलिए। चुनावी रणनीति का मानना है कि विपक्षी दलों का एकता 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बीजेपी ने भी अपने पुराने साथियों पर फिर से डोरे डालने शुरू कर दिए। बीजेपी की रणनीतिकारों को लगता है कि पुराने साथियों को लामबंद कर कई राज्यों में विपक्षी एकता को मात दिया जा सकता है। आइए समझे बीजेपी का अंदरूनी प्लान क्या है। बीजेपी सबसे ज्यादा जद्दोजहद बिहार में अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए कर रही है। इसकी बानगी ये है कि अमित शाह खुद 6 महीने में 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी बिहार में विपक्षी एकता की धार को भी कुंद करना चाहती है और इसके लिए न सिर्फ अपने पुराने सहयोगियों को फिर से सांधने की कोशिश में है, बल्कि नीतीश के साथ गठबंधन में शामिल दलों को भी तोड़ने में डोरे डाल रही है। पिछले महीनों में जब मोदी सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के अपनी सियासी राह अलग की, तो बीजेपी की केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ सुरक्षा देने में देर नहीं की। हाई प्रोफाइल सुरक्षा देने के बहाने बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश की। अब वो जीतन राम मांझी पर डोरे डाल रही है। मांझी के बेटे संतोष मांझी ने एक दिन पहले ही नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा बीजेपी चिराग पासवान को भी अपने पाले में करने की कोशिशों में है। गौर करने वाली बात यह है कि सभी नेता पहले भी घटक दल से रूप में एनडीए में रह चुके हैं। इन दलों के पास करीब 17% वोट बैंक माना जाता है। तेलुगु देशम पार्टी से बीजेपी की नजदीकियां अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से रही है, लेकिन 5 साल पहले टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर न केवल एनडीए से नाता तोड़ लिया था, बल्कि बीजेपी और मोदी सरकार की खूब आलोचना की थी। अब जब उसकी पैठ दोनों राज्यों में कमजोर हुई, तब नायडू ने फिर से बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाया है। तेलंगाना में बीजेपी भी पहले के मुकाबले में मजबूत हुई, खासकर शहरी क्षेत्रों में। ऐसे में दोनों दलों का एक दूसरे के साथ की जरूरत महसूस हुई है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने मन की बात में चंद्रबाबू नायडू के ससुर और पूर्व सीएम एनटी रामाराव का जिक्र कर पुराने सहयोगी से आगे की दोस्ती संकेत दिए हैं। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने भी दिल्ली पहुंचकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर गठजोड़ की संभावना को बोल दिया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अकाली दल की स्थिति कमजोर हुई। बीजेपी के पास पंजाब में गंवाने को तो कुछ नहीं था, लेकिन उसे पता था कि अलग अलग रहने से तीसरी शक्ति वहां बाजी मारती रहेगी। इसलिए जब अकाली दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचे। बाद में उनकी शोक सभा में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। बता दें कि दुख की घड़ी में बीजेपी के 2 दिग्गजों को मौजूदगी ने बीजेपी अकाली दल के रिश्तों पर जमे बर्फ को पिघला दिया। दोनों दलों के बीच रिश्तों में खटास किसान आंदोलन की वजह से आई थी। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल से अकाली नेता हरसिमरत कौर के इस्तीफे से दोनों दलों की दशकों पुरानी दोस्ती टूट गई। जब पंजाब चुनाव के अकाली दल को फायदा नहीं मिला, तो उसे अपनी रणनीति बदलने के लिए सोचना पड़ा। अब फिर से दोनों दलों आम चुनाव 2024 में एक साथ आ सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, बीजेपी किस तरह से राजनीति में अपना पूरा जोर लगाई हुई है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।